रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप सारी सिस्टर्स के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, मेरी बहुत ज़्यादा सिस्टर्स ऐसी हैं जो कि अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा चमकदार करती हैं, चेहरे की इंतहा की केयर करती हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल चाँद जैसा चमकदार और इस कदर खूबसूरत होता है। तो बहुत ज़्यादा उनके चेहरे शाइन कर रहे होते हैं कि देखने वाला उनकी तारीफ़ कर रहा था। बट आपने फ़नी वीडियोस में देखा होगा कि चेहरा चमकदार होता है और हाथ और पाँव इस कदर काले होते हैं कि फ़नी वीडियोस में लोग हंस रहे होते हैं इस चीज़ को देख कर के ये क्या कमाल है, औरतों की बेवकूफ़ी है। तो इस चीज़ को हमने अपनी बेवकूफ़ी को ख़त्म करना है, अपने ऊपर नोटिस करना है कि अगर हमारा चेहरा शानदार है तो हमारी स्किन जो है हाथ पाँव की वो भी शाइन करनी चाहिए। हमारे नाखून, हाथ पाँव, उनके अंदर किसी भी किस्म का कालापन जो होता है, यानी कहीं से काला है, कहीं से हमारे टहनियाँ काली हुई होती हैं और हमने हाफ़ स्लीव्स पहनी होती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये चेहरे के लिए रेमेडी मैं बिल्कुल नहीं आज बता रही। मैं सिर्फ हाथ और पाँव और टहनियाँ वगैरह और घुटने अक्सर ये काले होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं। इस चीज़ पर आज मैं नोटिस की वजह से आई हूँ, ये रेमेडी बना रही हूँ। ये रेमेडी जो है हमारे पाँव को बेहद शानदार कर देगी, साफ़ कर देगी, हमारे हाथों को साफ़ कर देगी। हम एक बार इसे यूज़ करेंगे और पहली बार में ही इंशाल्लाह इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे। और मैं अब अपनी रेमेडी की तरफ आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1-2 चुटकियाँ हल्दी की ले ली हैं। फिर इसके बाद ये देखें, ये मीठा सोडा है। मीठे सोडे के बेहद अच्छे नताइज हैं। आप जानते होंगे ये मैल कुचैल जो भी गंद होता है, जो भी ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ही सख्त मैल होती है, बहुत ही सख्त कालापन जहाँ होता है, उस चीज़ को बिल्कुल साफ़ कर देती है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये मीठा सोडा होता है। मीठे सोडे का मैं तकरीबन आधा चम्मच ले लेती हूँ। अगर आपके ज़्यादा पाँव वगैरह गंदे हैं तो आप पौना चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करना है। मीठे सोडे का ज़्यादा इस्तेमाल, ये जिस तरह इसके अच्छे फ़वाइद हैं, इसका ओवर यूज़ जो है वो भी नुकसानदेह है। चलें जी, अब इसकी मैं बेसन की तरफ आती हूँ। ये देखें, बेसन जो है मैंने इसके भी 2 चम्मच ले लेती हूँ। ये लीजिए जी, बेसन को मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं। अब इसके बाद बारी आती है दही की। ये देखें, दही जो है, दही को इसके अंदर मैं इसके करीब ले आती हूँ, दही को इस बाउल के। और दही को हमने इतना अंदर डालना है कि हमारा जो मटेरियल है वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, मुलायम बन जाए, एक क्रीमी शेप हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ इसे मिक्स करके। अच्छे से स्पून ले लूँ मैं। ये देखें जी, स्पून की मदद से अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और जब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि हमारा इसके अंदर मीठा सोडा जो है वो भी ऐड है, तो ये झाग बन जाएगी जैसे कोई क्रीम होती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स हैं। आप इसे ज़रूर अपने हाथों पाँव पे ख़ास नोटिस किया करें, क्योंकि हाथ पाँव का मसला बहुत सीरियस इशू है और लेडीज़ पता नहीं क्यों इस पर तवज्जो नहीं देती। मैं खुद अक्सर अपने घर के कामों में, माशाल्लाह हाउस वाइफ हूँ मैं भी, अपने माशाल्लाह चेहरे वगैरह की तरफ लगी रहती हूँ। घर के कामों में इतनी बिज़ी होती हूँ बच्चों के साथ, हाथ पाँव की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि दही हम देते, लेकिन हमें देना चाहिए। बहुत ही गलत बात है। मैंने सोचा कि मैं खुद भी इस चीज़ पे नोटिस करूं कि अपने हाथ पाँव को चमकाऊं, और आप लोग भी इस चीज़ का ख़ास नोटिस रखा करें। ये देखिए कैसे जैसे ब्लीच होती है, बिल्कुल वैसे ही शेप में आ रहा है। और ये बहुत ही गलत बात है कि हमारे पाँव जो है उनकी एड़ियाँ इंतहाई गंदी होती हैं। अपने पाँव को मुकम्मल तौर पे साफ़ रखा करें। हम अपने बचपन से एक ही कहावत सुनते हैं कि औरत का अगर सलीका देखना है तो औरत की एड़ियाँ देखो। ये इस बात में वज़न है। और अपने पाँव को चमका के रखो, अपने पाँव को और हाथों को ऐसे मुलायम रखो, ऐसे लगे रेशम सी कोई चीज़ है। तो कोशिश करनी चाहिए, रेशम मसाली बनी हुई है लेकिन हो थोड़ी इस तरह जाता है कि हमारे रेशम से पाँव हो जाए, हाथ हो जाए। हमें ट्राई करनी चाहिए। हाउस वाइफ का तो बिल्कुल इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन एक कोशिश है। जब हम घर के काम करेंगे, ज़ाहिर बात डस्ट वगैरह ऐसी चीज़ें घर के जो भी ऑयली वगैरह बर्तन वगैरह जब धोते हैं, उसके असरात तो हमारे हाथों पे, हमारे पाँवों पे, हमारे चेहरे पे किचन का काम करने से पड़ते हैं। लेकिन कुछ नहीं होता, जो औरतें घर के काम करती हैं अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में इंशाल्लाह हूरें बनाएगा। इस उम्मीद से अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हमें घर के काम भी करने चाहिए और ये रेमेडी जो है अपनी केयर भी करनी चाहिए। और ये देखें, हाथ पाँव को चमकाने के लिए, अपनी टहनियों को चमकाने के लिए, जो भी आपको ऐसी चीज़ लग रही है कि आपकी बहुत ज़्यादा काली है जिस्म में, तो आप उसे यूज़ करें। लेकिन आपने अपने चेहरे पर इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये इसमें मीठा सोडा ऐड हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमारी जो फेस है, हमारा चेहरा है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, वो बिल्कुल भी मीठे सोडे की इतनी तेज़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने अपने चेहरे पर बार बार, मैं कह रही हूँ, मैं अक्सर ज़्यादातर चेहरे की रेमेडीज़ बनाती हूँ, इसीलिए मेरे मुंह पर बार बार चेहरा आ रहा है। पाँव पर और हाथों पर हमने इसे, ख़ास तौर पर पाँव पर हमने तकरीबन इसे 5 मिनट लगा लेना है। 5 मिनट लगाने के बाद हमने इसका थोड़ा थोड़ा ये खुश्क हो जाएगा, हमने अपने हाथ गीले करने और अच्छे से तकरीबन 5 मिनट तक मसाज करना है।
अपनी ख़ास तौर पर कहनियों को भी और पाँव को, हाथों को हमने इस तरह से 5 मिनट लगा रहने देना है। फिर उसके बाद 5 मिनट का अच्छे से मसाज करना है। फिर उसे अच्छे से हमने धो लेना है और धोने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पाँव की स्किन है वाज़ह फ़र्क आ जाएगा। जो ऊपर वाली पाँव की स्किन होती है, एड़ियाँ तो खैर दूसरे तरीके से गर्म पानी करने वाला उसका एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो पाँव की ऊपर वाली स्किन है जिससे हमारी जूतियों के निशानात भी पाँव पर पड़ जाते हैं कि जैसे जूती हमने जहाँ से पहनी होती है वहाँ से वाइट हिस्सा होता है, बकाया हिस्सा हमारा काला हो चुका होता है, उस हिस्से को भी ये नीट कर देगा, उन काले निशानात को जो कि बेहद बुरे लगते हैं उन निशानों को भी ख़त्म कर देगा। इसके अलावा हमारे पाँव शाइनदार हो जाएंगे और हाथ भी चमकदार हो जाएंगे। घर के काम करने से जो हमारे हाथ वगैरह काले हो जाते हैं, और इसके अलावा कहनियाँ जो है वो भी हम तवज्जो नहीं देते, वो भी बहुत अक्सर काली हुई होती हैं, वो भी नीट हो जाएंगी। तो हमने 5 मिनट इसे लगाना है, 5 मिनट अच्छे से मसाज करना है, उसके बाद हमने धो लेना है। इंशाल्लाह आप इसके अच्छे नतीजे पाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरी हर न्यू वीडियो फ़ौरन आप तक आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर।